नमस्कार दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि वैदिक सभ्यता में समाज के संचालन के लिए समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिन्हें हम वर्ण व्यवस्था भी कहते हैं। वो 4 भाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। सभी वर्गों के लिए अलग अलग कार्यों का निर्धारण भी किया गया था। जैसे ब्राह्मण के लिए था कि वह पुजारी, पुरोहित, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। इसके बाद क्षत्रिय के लिए था कि वो राज्य की सुरक्षा करेगा, युद्ध का संचालन करेगा, राज्य का संचालन करेगा, सैनिक बनेगा। इसी तरह वैश्य के लिए था कि वो व्यापारी बनेगा, वस्तुओं का निर्माण करेगा। और शूद्र के लिए व्यवस्था थी कि वो कर्मचारी बनेगा, श्रमिक बनेगा या सेवा प्रदाता बनेगा। ये व्यवस्था हमने वैदिक सभ्यता में देखी थी। किसी भी नए धर्म के उत्थान में पुराने चल रहे धर्मों की कुरीतियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में उस समय फैले हुए कर्मकांडों, आडंबरों और ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण हिंदू धर्म कहीं ना कहीं रूढ़िवादी हो गया था। इसके अलावा समाज को चार वर्गों में विभाजित किया गया, लेकिन चारों को समान नहीं रखा गया। किसी को केवल पढ़ने का अधिकार मिला तो किसी को केवल व्यापार करने का, जिसकी वजह से समाज में असंतोष बढ़ता गया और इस असंतोष ने विरोध को पैदा किया और उस विरोध से एक नया धर्म जन्म लेता है, जिसका नाम था जैन धर्म। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति की, कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर के प्रचार के बाद ये धर्म जो है वह उभर कर सामने आया। और इस धर्म में 24 शिक्षक होते थे। कितने होते थे? 24। इन शिक्षकों को ही तीर्थंकर कहा जाता था। 24 शिक्षक होते थे और इन शिक्षकों को ही तीर्थंकर कहा जाता था। ये तीर्थंकर वो होते थे जिन्होंने सभी प्रकार के ज्ञान अर्जित कर लिए हैं तथा अपने ज्ञान का प्रचार समाज में कर रहे हैं। इस तरह से जैन धर्म की उत्पत्ति सामने आती है। जैन शब्द जो है, जैन शब्द जिन्न से बना है। जैन शब्द जिन्न या जैन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। इसका मतलब अगर हम इसे जैन धर्म या विजेता धर्म कहें तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे जैन धर्म या विजेता धर्म भी कहा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं भगवान महावीर की। भगवान महावीर की भगवान महावीर की अगर बात की जाए तो भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था। भगवान महावीर एक शाही परिवार से संबंध रखते थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता ज्ञानत्रिक क्षत्रिय समुदाय के मुखिया थे और इनकी माता जो थी वो वैशाली के राजा, वैशाली के सम्राट चेतक की बहन थी। जिस प्रकार से जिस वजह से इनका जो संबंध रहा वो शाही परिवार के साथ इनका संबंध हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया और गृह त्याग करने के बाद ये ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने ये बाहर चले गए। 12 वर्ष में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पावा में। पहला उपदेश दिया पावा में। इसके पश्चात 468 बीसी में, जब 468 ईसा पूर्व में 468 बीसी में जब इनकी आयु 72 वर्ष की हो गई थी, तब बिहार के
तब पावापुरी राजगीर बिहार में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण क्या थे। जैन धर्म के उत्पत्ति के कारण अब हम बात करते हैं जैन धर्म के उत्पत्ति के कारण। प्रमुख 2-3 कारण ही जैन धर्म की उत्पत्ति के रहे थे। पहला कारण था कि हिंदू धर्म में फैले कर्मकांडों और आडंबरों तथा ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण ये धर्म जो था वो रूढ़िवादी हो गया था। आडंबरों तथा ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण धर्म रूढ़िवादी हो गया था। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, लेकिन चारों वर्ग को समान अधिकार नहीं दिए गए थे। 2 मुख्य यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को विशेषाधिकार दिए गए थे। समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, तथा ब्राह्मण और क्षत्रियों को विशेषाधिकार दिए गए थे। और तीसरी जो बात मानी जाती है वो तीसरी बात है कि यह ब्राह्मणों के खिलाफ क्षत्रियों की प्रतिक्रिया थी। क्षत्रियों की प्रतिक्रिया थी। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि आगे चलकर हमें उस सभ्यता में धन का संचय होने लगा। कृषि से, युद्ध विजय से, लगान से धन का संचय होने लगा और धन संचय के लिए धन संचय के केंद्र बन गए और उन धन के केंद्रों पर सत्ता प्राप्ति का संघर्ष चालू हो गया। इसके अलावा दूसरा जो कारण था, दूसरा कारण ये माना जाता है कि पहले जो वर्ण व्यवस्था का जो क्रम था उसमें 4 अलग क्रम थे। जैसे सबसे ऊपर जो था वो राजन्य था, इसके बाद ब्राह्मण, फिर वैश्य, फिर शूद्र, जिसमें राजन्य जो होते थे वो क्षत्रिय होते थे और वो मानते थे कि हम ईश्वर की संतान है, हमें ईश्वर ने भेजा है और वो सब समाज में सबसे ऊपर रहते थे। लेकिन जब पहली बार ऋषि याज्ञवल्क ने अपना दर्शन दिया और उसमें उन्होंने बताया कि समाज में सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेगा, उसके बाद क्षत्रिय रहेगा, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। जब ऋषि याज्ञवल्क ने अपना ये दर्शन दिया तो इस दर्शन के बाद से राजन्य समुदाय जो था वो निचले स्तर पे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि ये वरीयता का भी संघर्ष दिखाई पड़ता है, या वरीयता की भी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। इसके अलावा हम जैन धर्म के अगर संप्रदायों की बात करें, ये हो गए जैन धर्म के उदय के कारण। अब हम देखते हैं जैन धर्म में कौन कौन से सिद्धांत विद्यमान हैं। जैन धर्म में मुख्यतः 3 सिद्धांत विद्यमान हैं। जो 3 सिद्धांत हैं उन्हें त्रिरत्न कहा जाता है।
त्रिरत्न कहा जाता है। ये त्रिरत्न कौन से होते हैं? त्रिरत्न होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि जैन धर्म में तीर्थंकरों द्वारा दिए गए उपदेशों को ही दिए गए उपदेशों में दृढ़ता पूर्वक विश्वास रखना सम्यक दर्शन कहलाता है। यानी तीर्थंकरों के उपदेशों में विश्वास। इसके बाद सम्यक ज्ञान होता है जैन धर्म के सिद्धांतों में, इसके बाद सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि जैन धर्म के सिद्धांतों में विश्वास, सिद्धांतों में विश्वास। और सम्यक चरित्र का मतलब होता है जैन धर्म के दर्शन तथा उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करना, अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करना सम्यक चरित्र कहलाता है। उपदेशों तथा सिद्धांतों को व्यवहार में लाना। ये तीन मुख्य सिद्धांत त्रिरत्न सिद्धांत कहलाते हैं जो जैन धर्म में विद्यमान है। इसके अलावा जैन धर्म 5 मूल सिद्धांतों पर कार्य करता है। 5 मूल सिद्धांतों पर कार्य करता है। जो सिद्धांत हैं: अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब है कि किसी भी जीव की हत्या ना करना, किसी भी जीव के साथ हिंसा ना करना, जीव की हत्या ना करना। सत्य का मतलब है झूठ ना बोलना। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब है धन का संचय ना करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन 5 सिद्धांतों पर जैन धर्म मुख्यतः से काम करता है। इसके अलावा अगर हम जैन धर्म के संप्रदायों की बात करें तो जैन धर्म में मुख्यतः 2 संप्रदाय हमें सामने दिखाई पड़ते हैं। जैन धर्म में 2 संप्रदाय हमें दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से संप्रदाय हैं? पहला संप्रदाय है दिगंबर और दूसरा संप्रदाय है श्वेतांबर। दिगंबर धर्म के संस्थापक जो थे वो दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे भद्रबाहु। और श्वेतांबर धर्म के जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। हुआ ये था कि मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा था और अकाल पड़ने के बाद भद्रबाहु अपने समर्थकों के साथ दक्षिण भारत में चले गए और दक्षिण भारत में जाके उन्होंने अपने संप्रदाय और अपने सिद्धांतों के अनुसार बहुत कठोरता पूर्वक उनका पालन किया और अपने धर्म का प्रचार किया। लेकिन 12 वर्ष के बाद जब वो वापस मगध में आए, मगध में अकाल खत्म हुआ और मगध वापस आए तो यहाँ की परिस्थितियां देख के उन्होंने परिस्थितियां देखी और देख के उन्हें पता चला कि यहाँ जो श्वेतांबर समूह रह गया था और
दिगंबर समूह तो दक्षिण भारत चला गया था। श्वेतांबर समूह जो यहाँ पर रह गया था, जो स्थूलभद्र का समूह था, इसने अपने धर्म के संचालन में कुछ ढिलाई बरतना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने श्वेत वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। इन सब बातों से स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में क्रिया प्रतिक्रिया हुई और उसके बाद से दो नए संप्रदायों का निर्माण हुआ, जिसमें एक संप्रदाय बना दिगंबर संप्रदाय और दूसरा संप्रदाय बना श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय जो था ये नग्न रहता था। दूसरा, इसमें महिलाओं को बिना सिले हुए कपड़े पहनने का अधिकार था, जैसे साड़ी। महिलाओं को बिना सिले कपड़े पहनने का अधिकार था। दिगंबर धर्म अपने पांचों सिद्धांतों का कठोरता से पालन करता था। 5 सिद्धांत कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन पांचों सिद्धांतों का कठोरता से पालन करता था। इसके अलावा दिगंबर धर्म का मानना था, दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे अलग स्थूल भद्र के जो संप्रदाय था, जो श्वेतांबर संप्रदाय था, इन्होंने सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। इनका मानना था महिलाओं को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। महिलाओं को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये जो स्थूल भद्र का जो संप्रदाय था, जो श्वेतांबर संप्रदाय था, ये लोग ब्रह्मचर्य को छोड़कर बाकी चारों सिद्धांतों का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य को छोड़कर बाकी चारों सिद्धांतों का पालन करते थे। ये मुख्य बातें थी श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय की, जो 2 भागों में विभाजित हुआ था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैन सभाएं कौन कौन सी आयोजित हुई थी, 2 जैन सभाएं आयोजित हुई थी। दो जैन सभाएं आयोजित हुई थी। पहली जैन सभा जो आयोजित हुई थी, पहली सभा वो आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में, 300 बीसी में पाटलिपुत्र में। और जो इसके संस्थापक थे, वो संस्थापक थे स्थूलभद्र। दूसरी जैन सभा हुई थी, दूसरी सभा जो हुई थी वो 512 में हुई थी और वो वल्लभी में हुई थी। वल्लभी में हुई थी और इसके संस्थापक थे महर्षि क्षमा श्रमण, ये इनके संस्थापक थे। इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अंतर देखे जाते हैं, वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर, एक प्रश्न ये बनता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर।
जैन धर्म को और बौद्ध धर्म के अगर अंतरों की बात की जाए तो जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करते थे। ईश्वर में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म जो था वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था। आत्मा में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था। नहीं करता था। इसके अलावा जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था का खुला विरोध कभी नहीं किया था। वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था का खुला विरोध किया है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जैन धर्म का मानना है कि सब कुछ त्याज्य है, सब कुछ त्यागने योग्य है। सब कुछ त्याज्य है या त्यागने योग्य है। जिस कारण से ये लोग वस्त्र तक नहीं पहनते थे। और बौद्ध धर्म का मानना है कि मध्यम मार्गी, बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। ये था जैन धर्म और ये था बौद्ध धर्म। इसके अलावा अगर जैन धर्म के प्रचार की बात की जाए कि जैन धर्म के प्रचार कैसे हुआ था, तो इसमें मुख्यतः 3-4 बातें हमें दिखाई पड़ती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है महावीर, भगवान महावीर की। जैन धर्म के प्रचार के कारण प्रचार कैसे हुआ था? भगवान महावीर ने अपने अनुयायियों को अनुदेश दिया था कि हमें अपने धर्म में महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। महावीर का अनुदेश कि महिलाओं को भी धर्म में शामिल करना होगा। इसके बाद दूसरी बात थी कि महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन तपस्वी बन गए थे और उन्होंने जैन धर्म का बहुत प्रचार किया और सबसे ज्यादा प्रचार दक्षिण भारत में किया था। महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का अपने अंतिम दिनों में जैन तपस्वी बन जाना। और इसके बाद तीसरी बात थी कि मगध में अकाल के दौरान जब भद्रबाहु का समूह दक्षिण भारत गए थे, तो इन लोगों ने अपने धर्म का कठोरता से पालन किया था और प्रचार किया था, जिसकी वजह से जैन धर्म वहां काफी प्रचलित हुआ। और जैन धर्म के दक्षिण भारत में प्रचलित होने का एक कारण ये भी था कि वहां पर ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं बहुत कमजोर थी। भद्रबाहु एवं उसके समूह
का दक्षिण भारत में प्रचार, जिसके कारण ये मुख्यतः 3 कारण हमें दिखाई देते हैं जिसके कारण जैन धर्म काफी प्रचलित हो गया था। इसके बाद बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे उन तीर्थंकरों के अपने अपने प्रतीक होते थे, उनके अपने अपने प्रतीक होते थे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक की। जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक थे वो सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव थे। सम्राट भरत के पिता ऋषभदेव थे। लेकिन जो इसके वास्तविक संस्थापक हुए, जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया, जिनकी वजह से जैन धर्म ने अपने समय में अपने उपलब्धियों को छुआ था, वो थे भगवान महावीर। वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर, वास्तविक संस्थापक थे भगवान महावीर। अभी जितने तीर्थंकर थे सभी तीर्थंकरों के अपने अपने प्रतीक होते थे और वो अपने प्रतीक चिन्हों से भी जाने जाते थे। जैसे जो पहले तीर्थंकर हुए थे, प्रश्न पेपर में परीक्षा में हमेशा इन्हीं 2-3 तीर्थंकरों के बारे में पूछा जाता है। पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे और इनका प्रतीक था सांड। 23वें तीर्थंकर जो थे तीर्थंकर वो पार्श्वनाथ थे और इनका जो प्रतीक था वो था सर्प। इसके बाद जो 24वें तीर्थंकर थे वे भगवान महावीर थे, वर्धमान महावीर। और इनका जो प्रतीक था वो सिंह था, सिंह मतलब शेर। ये प्रतीक पूछे जाते हैं। इनके अलावा एक प्रश्न ये भी बनता है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने करवाया था। एक प्रश्न ये भी आता है कि जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो हमें कहाँ दिखाई पड़ती है? तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है हमें भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में दिखाई पड़ती है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में दिखाई पड़ती है। इसका मतलब कल्पसूत्र किसने लिखे थे? भद्रबाहु ने। नमस्कार।